और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। यूपी के अलीगढ़ का नाम जल्द ही हरिगढ़ हो सकता है। दरअसल इसको लेकर नगर निगम बोर्ड के अधिवेशन में एक प्रस्ताव एकमत से पास हो गया। अब इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव में दलील दी गई है कि अलीगढ़ एक ब्रज क्षेत्र है और हरि की जगह है। ऐसे में दावा किया गया है कि कई लोग भी इस जगह का नाम अलीगढ़ से हरिगढ़ करने की मांग लगातार उठा रहे हैं। जो प्रस्ताव और सुझाव कल अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखा गया था, वो नगर निगम द्वारा मीटिंग मिनट में दर्ज करा के आगे उस शासन में अप्रूवल के लिए उसको भेजा गया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की भादरा सीट से लेफ्ट के उम्मीदवार बलवान पुनिया का फिल्मी तरीके से भाषण देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें बलवान अभिनेता सनी देओल की आवाज की नकल करते नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने सनी देओल के मशहूर डायलॉग 2.5 किलो का हाथ का भी जिक्र किया। ये मजदूर का हाथ हटा दिया, थोड़ा इसमें है हाथ में। मेट्रो में भजन गाने का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दावा है कि ये वीडियो दिल्ली मेट्रो का है। इसमें कुछ युवा राम भजन गाते नजर आए। सोशल मीडिया पर अपलोड इस वीडियो के व्यूज कुछ ही घंटों में लाखों में पहुंच गए। दिवाली से पहले अहमदाबाद में स्वर्ण मुद्रा नाम की मिठाई आकर्षण का केंद्र बन गई। दरअसल इसकी कीमत 21,000 रुपए प्रति किलो है। दावा है कि ये 24 कैरेट गोल्ड की लेयर से बनाई गई है। इस मिठाई का एक पीस ही 1400 रुपए का है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर दिल्ली एनसीआर के बेहिसाब प्रदूषण से जुड़ी हुई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। पंजाब और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकारों को फटकार लगी है। केंद्र सरकार से भी ठोस कदम उठाने को कहा गया है क्योंकि AQI का जो लेवल है वो लोगों की सेहत के लिए खतरनाक है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कहा है कि अगर सरकारों ने कुछ नहीं किया तो अदालत को बुलडोजर चलाना पड़ेगा। यानी कि मामला गंभीर है और इसे लेकर हॉर्न बजाना जरूरी है। सरकारी नाकामी की ये दो तस्वीरें हैं। एक दिल्ली की है, दूसरी पंजाब की। दिल्ली में AQI 500 के पास है और पंजाब में धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है। जब देश की राजधानी में सांसों का संकट काल है तो सीधा सा सवाल है कि पंजाब की सरकार क्या कर रही है। यही सवाल सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा है और न सिर्फ पंजाब से बल्कि प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने केंद्र समेत यूपी, राजस्थान और हरियाणा को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने को कहा है। प्रदूषण आम आदमी की सेहत के लिए खतरनाक है, इसलिए समस्या की जड़ और कोर्ट की सख्ती को समझना जरूरी है। इस पर हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर में बेलगाम प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। प्रदूषण पर राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती। प्रदूषण लोगों की हेल्थ की हत्या के समान है। आप इस मामले को दूसरों पर नहीं थोप सकते। आप पराली जलाने को क्यों नहीं रोक पाते? जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि वो पिछले दिनों पंजाब से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि वहां पराली जलाई जा रही है और उसका धुआं हाईवे के दोनों ओर सघन रूप से जमा है। लिहाजा ये स्थिति अच्छी नहीं है। इस स्थिति को काबू करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि मिलेट का इतना शोर तो हो रहा है, यानी मोटे अनाज का, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में जब से धान की फसल उगाई जाने लगी है तब से समस्या है। क्योंकि कुछ दशक पहले तक ये समस्या बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि यहाँ सिर्फ गेहूं की फसल लगाई जाती थी। जब से ये धान की फसल उगाई जानी शुरू कर दी है, वहां न केवल भूजल स्तर नीचे गया है बल्कि हवा भी खराब हुई है। और वो हवा, दिल्ली की भौगोलिक स्थिति, मौसम की स्थिति ऐसी है जिसका पूरा असर इधर पड़ता है।
असल में तमाम दावों के बावजूद पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला थम नहीं रहा। सैटेलाइट की तस्वीरें बता रही हैं कि पिछले रविवार को पराली जलाने के रिकॉर्ड मामले हुए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने पर तुरंत रोक लगाने को कहा है। सबसे पहले हरियाणा के जो लोग पराली को आग लगाते हैं उसको रोकना चाहिए, और उत्तर प्रदेश के लोग, यूपी के लोग जो पराली को आग लगा रहे हैं उनको रोकना चाहिए। जो ये सिचुएशन बन रही है कि इतना बड़े स्तर पे धुआं फैल रहा है, ये और यूपी और हरियाणा की वजह से फैल रहा है। पंजाब में तो कम से कम 56% डिक्लाइन हुआ है, कमी आई है। तो पंजाब ने तो बहुत ज्यादा काबू पा लिया। ये जानबूझ के पंजाब को एक सोची समझी साजिश के तहत बीजेपी पंजाब को बदनाम कर रही है, बल्कि जहां उनकी सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश और हरियाणा, वहां सबसे बड़े स्तर पे पराली को आग लगाई जा रही है। सबसे पहले उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। दिल्ली के बेहिसाब पॉल्यूशन पर भी कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए पूछा कि एंटी स्मॉग टावर कब काम करेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं जानते सरकार कैसे स्मॉग टावर शुरू करेगी, लेकिन अविलंब उन्हें शुरू किया जाए, और साफ किया कि दिल्ली में साल दर साल ये नहीं हो सकता। प्रदूषण के मामले में सब कुछ पेपर पर ही चल रहा है। दिल्ली सरकार से कहा है कि दिल्ली में इतने एंटी स्मॉग गन आपने लगाए हैं, वो जो मशीनें लगाई हैं करोड़ों रुपए की, वो आखिर बंद क्यों हैं? उन्होंने कहा कि इसे जल्दी शुरू किया जाए। कैसे शुरू किया जाएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन आपको इसे जल्द से जल्द शुरू करना है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की स्थिति आपने देखी है, ये ऐसा है जैसे इंसानियत की सेहत की हत्या की जा रही हो। कोर्ट ने साफ कहा कि जिस तरह से ब्लेम गेम हो रहा है, अब ब्लेम गेम की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार से पूछा कि आपने अब तक क्या किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि हमने इन राज्यों को इस पॉल्यूशन की स्थिति से निपटने के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए, 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कोर्ट ने कहा आंकड़ों से नहीं होगा, बल्कि कागज पर यह स्थिति दिखनी चाहिए। दिल्ली में AQI के लेवल देखते हुए ग्रैप 4 लागू है। इसके तहत कई बड़े कदम उठाए गए हैं। ट्रकों पर पाबंदी है, निर्माण कार्य पर रोक है, दिवाली के बाद ऑड इवन भी लागू किया जाना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि ये सब सिर्फ दिखावे के लिए है। तभी हमने ये निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद एक बार हम उसको स्टडी करेंगे, और जो सुझाव या जो ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आएगा, उसको फिर इनकॉर्पोरेट करते हुए उसके अनुसार हम अपनी योजना को बनाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार पर भी सख्त टिप्पणी की। केंद्र ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए राज्यों को 3000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो कोर्ट ने कहा कि आंकड़ों की नहीं, जमीन पर क्या किया है इसकी जानकारी दें। कोर्ट ने राज्य सरकारों को हिदायत देते हुए कहा कि अगर हमने अपना बुलडोजर शुरू किया तो फिर हम रुकेंगे नहीं। ऐसे तो कोर्ट नीतिगत मामलों में, सरकार के मामलों में दखल नहीं देता है, कि लेकिन जब लोग मारे जा रहे हैं, मासूम लोग मारे जा रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं, तो ऐसे में कोर्ट चुपचाप नहीं देख सकता है। कोर्ट फिर नीतिगत मामलों में भी दखल देगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली की छुट्टियों से पहले सभी पक्षों को बैठक करने और प्रदूषण का हल निकालने को कहा है। संकेत साफ है कि अगर जल्दी ही सरकारों ने ठोस कदम नहीं उठाए तो सुप्रीम कोर्ट और सख्त रुख दिखा सकता है। संजय शर्मा और रामकिंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस वक्त दिल्ली एनसीआर में बेहिसाब प्रदूषण की बड़ी वजह मौसम है, क्योंकि हवा की रफ्तार धीमी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आज से पश्चिमी विक्षोभ का असर यहां नजर आएगा, जिसकी वजह से हवा की रफ्तार तेज होगी और इससे प्रदूषण के कम होने की उम्मीद है। सर, आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर में क्या बारिश होने की कोई संभावना है, या जो हवा हम बोल रहे हैं हवा रुकी हुई है, तेज बहाव नहीं है, उसमें कुछ बदलाव आएगा? निश्चित तौर पर उसमें हवा की गति में बदलाव आने जा रहा है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को आज से प्रभावित करना शुरू किया है,
और जिसके चलते देखेंगे कि जो हवा की थोड़ी गति आज से बढ़ेगी और जो कि अभी आप देखेंगे कि लगभग 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वो बढ़ करके 11 तारीख तक लगभग 18 kmph तक जा सकती है, 15 से 18 kmph तक हो सकती है। तो निश्चित तौर पे जो हवा की गति में बढ़ोतरी होगी और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो प्रभाव है अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पर पड़ रहा है और कल और परसों में देखेंगे कि हमारे पास इसका प्रभाव मैदानी इलाकों में भी पड़ेगा, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर में भी बादल छाएंगे और 19 तारीख की लेट नाइट में या 20 की मॉर्निंग में हल्की फुल्की बूंदाबांदी दिल्ली एनसीआर के 1-2 जगह पहुंच सकती है, लेकिन तेज हवाएं थोड़ी हो जाएंगी। तो निश्चित तौर पे ये जो WD आ रहा है उसके चलते ये प्रभाव होगा। केदारनाथ में मिले राहुल और वरुण गांधी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बीजेपी सांसद वरुण गांधी की केदारनाथ में मुलाकात हुई। मंदिर समिति के अध्यक्ष अजयेंद्र अजय ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि दोनों भाइयों की मुलाकात वीआईपी हेलीपैड के रास्ते में मुख्य पुजारी निवास में हुई थी। राहुल गांधी रविवार को केदारनाथ धाम पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बाबा केदार का रुद्राभिषेक भी किया था। वहीं वरुण गांधी मंगलवार सुबह अपने परिवार के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे। वरुण ने केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ में भी पूजा की। बिहार विधानसभा में जाति आधारित गणना रिपोर्ट के आर्थिक आंकड़े पेश किए गए। इसमें दावा किया गया कि प्रदेश में अनुसूचित जाति में 42.93% गरीब परिवार हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति से 42.70% इस सूची में शामिल हैं। वहीं सामान्य वर्ग के अंदर 25% गरीब हैं। वैसे सदन में सीएम ने इन आंकड़ों को पेश करते हुए आरक्षण का दायरा जातिगत और ईडब्ल्यूएस के लिए बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव भी दिया। बिहार विधानसभा में जाति आधारित गणना रिपोर्ट के आर्थिक आंकड़े पेश करने के दौरान सीएम एक विवाद में भी घिर गए। दरअसल वो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कुछ चीजें इतनी विस्तार से कह दी कि कुछ विधायक असहज हो गए। इस मौके पर वहां महिला विधायक भी सदन में मौजूद थी। वैसे सीएम ने यही बातें विधान परिषद में भी दोहराई। उधर कुछ विपक्षी विधायकों ने सीएम के इन शब्दों के चयन को लेकर आपत्ति जताई। आम आदमी पार्टी दिल्ली समेत देश भर में लोगों से ये राय लेगी कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधायकों के बाद अब अपनी पार्टी के पार्षदों के साथ भी एक बैठक की। पार्टी के मुताबिक पार्षदों ने भी उनसे पद नहीं छोड़ने की अपील की। पिछले दिनों ईडी ने शराब केस में केजरीवाल को समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। ऐसे में अब पार्टी पूरी दिल्ली में नुक्कड़ मीटिंग करेगी और जनता से राय ली जाएगी। ये बैठक विधायक और पार्षद अपने अपने इलाकों में करेंगे। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई। पहले चरण में छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 20 सीटों पर मतदान हुआ, तो मिजोरम की सभी 40 सीटों पर वोट डाले गए। दोनों ही राज्यों में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच अब नोएडा में भी नर्सरी से 9वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हालांकि क्लासेस ऑनलाइन जारी रहेंगी। वहीं 10वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल आना होगा। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू होने के बाद जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया। रैपर हनी सिंह का उनकी पत्नी शालिनी से तलाक हो गया। दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी। इससे पहले अदालत ने हनी सिंह से आखिरी बार पूछा कि क्या वो अब भी अपनी पत्नी के साथ रहने की कोशिश करना चाहते हैं। इस पर हनी सिंह ने जवाब दिया कि अब साथ रहना नामुमकिन है। कोर्ट में दोनों पक्ष अलग रहने को तैयार हो गए। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। मुंबई में इंटर नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। ये 10 नवंबर तक चलेगी। इसमें भारतीय नौसेना के अधिकारियों से लेकर अग्निवीर तक हिस्सा ले रहे हैं। समंदर की लहरों के बीच जाबाजों का खूब दमखम देखने को मिल रहा है। 5 से 10 तारीख तक ये है इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप। सो ये 2023 का एडिशन है। ये इवेंट जो है ये एनुअल इवेंट है जो कि 5 कैटेगरीज में कंडक्ट किया जाता है। वी हैव 5 क्लासेस ऑफ बोट। इसमें इल्का 7 फॉर मेन, इल्का 6 फॉर वुमेन, Big Nova for windsurfing, and then we have team racing in Laser Bhaiya and match racing in J24. So जो 5 क्लासेस हैं और 3 तरीके के फॉर्मेट हैं, उसमें ये इवेंट हर साल कंडक्ट किया जाता है। दिस इज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी सेलिंग एसोसिएशन। प्रतियोगिता की खासियत ये है कि यहाँ नौका रेस में इस्तेमाल होने वाली नावें मशीन से नहीं चल रही, बल्कि पाल के सहारे चल रही हैं।
मतलब इन प्रतियोगियों के लिए हवाओं का रुख भांपकर अपनी नाव को किनारे तक ले जाना ही टास्क है, जो बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इसमें जितनी ताकत की जरूरत होती है उतना ही दिमाग भी लगाना पड़ता है, और क्योंकि प्रतियोगिता समंदर के बीचों बीच होती है तो खुद को सेफ रखना भी एक टास्क है। इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे भी ऐसे लग रहा था, बहुत ज्यादा बॉडी पेन हो रहा है, हाथ में दर्द होता है, बट वंस वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड वी गो टू द वाटर एवरी डे and once we start facing the difficulties with wind and waves etc., that is the time we realize our capabilities also. The human body is capable of anything, so that is what I realized, and once I started working on my body, doing physical activities, I guess I was able to cope up. मेंटली फिजिकली दोनों ही फिट होना पड़ता है, क्योंकि हमें पानी में जाना पड़ता है, उसके बाद वहाँ पे हमें हैकिंग भी करनी पड़ती है, तो हमें फिजिकली भी बहुत फिट होना पड़ता है, और जो अपना माइंड है वो मतलब सेलिंग पे ही फोकस करना पड़ता है। हालांकि समंदर में सफर की वजह से इंडियन नेवी का पानी से गहरा नाता होता है, इसलिए इनके लिए ये बड़ा चैलेंज बेशक न हो, लेकिन ऐसी प्रतियोगिताओं से उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है। फौजी हो या नेवी के ऑफिसर हो, उनको ये भी सिखाया जाता है कि इस तरीके की सिचुएशन में किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों किस तरीके से काम आते हैं। ये रेस जो है वो 5 तारीख से शुरू हुई है और 9 तारीख तक लगातार जारी रहेगी, जहां पर जो नाविक हैं वो पूरी कोशिश करेंगे जीतने की और आगे बढ़ने की। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ पारस रामा। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 16 अंक लुढ़का और 64,942 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 5 अंक फिसला और ये 19,407 पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 16 शेयरों में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिली। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव लुढ़के। सोना 250 रुपए गिरा, यानी दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत 61,500 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 650 रुपए टूटी। अब 1 किलो चांदी की कीमत 74,550 रुपए पर पहुंची। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में जल्दी ही अपना कारोबार लाएगी। चर्चा है कि भारत सरकार कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए जनवरी 2024 तक सभी जरूरी अप्रूवल दे सकती है। बताया जा रहा है कि इसे लेकर प्रधानमंत्री ऑफिस में सोमवार को एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें टेस्ला के निवेश प्रस्ताव सहित देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के नेक्स्ट फेज को लेकर चर्चा हुई। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाती है। टीवीएस ने नया 3 व्हीलर किंग ड्यूरामैक्स प्लस लॉन्च किया है, जो सीएनजी और पेट्रोल दोनों वेरिएंट में उपलब्ध होगा। किंग ड्यूरामैक्स प्लस के सीएनजी वेरिएंट की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है, तो वहीं पेट्रोल वेरिएंट की कीमत करीब 2,35,000 रुपए है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। छत्तीसगढ़ की चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है, क्योंकि चुनावी दंगल में बीजेपी अब सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरने की रणनीति अपना रही है। महादेव ऐप घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े नेता चौतरफा हमला बोल रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि अगर करप्शन का मुद्दा जोर पकड़ता है तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मुश्किल बढ़ सकती है। के कक्का खुलेआम सट्टा, ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे हैं। इसी के साथ जो 2 अधिकारी और रहते थे ना, ये इसी प्रकार की स्टोरी बनाते थे। वही स्टोरी अभी दिखाई दे रहा है। ये पूरा प्लांटेड है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। ना नाम पर, ना काम पर, ना नारे पर, ना निशान पर। ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की चुनावी लड़ाई में मुद्दा बस महादेव है। करप्शन के इस मामले को हथियार बनाकर बीजेपी ने बघेल सरकार को घेरा है। पार्टी को उम्मीद है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा चलेगा और बघेल सरकार को जाना होगा। सरगुजा में खुद प्रधानमंत्री ने भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री कार्यालय यहां सट्टेबाजों का अड्डा कैसे बना हुआ था?
सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का, खुलेआम सट्टा। ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग हो गई, लेकिन अभी 70 सीटें बाकी है। इसलिए 17 नवंबर से पहले तक बीजेपी की कोशिश है कि करप्शन के मामले जम जाएं। आखिर कर्नाटक में भी कांग्रेस ने इसी रणनीति से बीजेपी को घेरा था और जीत हासिल की थी। कर्नाटक में 40% का नारा था, छत्तीसगढ़ में 30% का सियासी शोर है। खूबी ये है कि हमले की कमान खुद प्रधानमंत्री ने संभाली हुई है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या क्या सपने दिखाए थे और दिया क्या? उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? असल में बीजेपी ने महादेव ऐप घोटाले को मुद्दा बनाते हुए पूरी ब्रिगेड को मैदान में उतारा है। इसके लिए पेटीएम की तर्ज पर भूपे का तंज कसा जा रहा है, जबकि दोबारा जीत का दावा कर रहे बघेल इसे बीजेपी की बौखलाहट बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सालों में देखिए, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, गोठान घोटाला, पेपर लीक घोटाला, अब महादेव ऐप घोटाला, घोटाले पे घोटाला। ये छत्तीसगढ़ की पहचान श्रीमान भूपेश बघेल जी ने बनाई है। जहां छत्तीसगढ़ में कहते हैं घोटाला करो और भूपे करो, और महादेव ऐप के बाद पता चल गया कि अरबों रुपए कमाओ और 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को पेमेंट करो। परसों तक के कोई नहीं जानता था, क्या नाम है उसका, शुभम। वो अचानक पूरे महादेव का मालिक बन गया। उसके पहले ईडी खुद उसको अधिकारी बता रहे थे 1 दिन पहले, अब वो मालिक बन गया। और ऐसा मालिक गजब का है भाई, जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्चा करता है। मैं तो दुनिया में ये पहली उदाहरण होगा। तो ये एक्चुअल में है क्या कि ये रमन सिंह के साथ जो 2 अधिकारी और रहते थे ना, ये इसी प्रकार की स्टोरी बनाते थे। वही स्टोरी अभी दिखाई दे रहा है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए बीजेपी के पास मुद्दों की कमी नहीं, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि राज्य में लड़ाई ऐसी फंसी है कि आखिरी वक्त में पलड़ा किसी के पक्ष में झुक सकता है। ये बात ठीक है कि चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी हैं, लेकिन बीजेपी बखूबी समझ रही है कि कर्नाटक की तरह आखिरकार लोकल मुद्दा ही हावी होगा। इसलिए पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप में बघेल सरकार को चौतरफा घेरने में लगी है। सैमसंग ने लॉन्च किया नया स्मार्टफोन। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। खबर है कि YouTube जल्द ही अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर लॉन्च कर देगा। इसका नाम आस्क बटन रखा गया है। इसकी मदद से यूजर्स AI के जरिए किसी भी वीडियो के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे। फिलहाल इस फीचर को ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया है। सैमसंग ने भारत में एक और स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इसका नाम सैमसंग गैलेक्सी A05s रखा गया है। इसकी कीमत 12,499 रुपए होगी। इसे लाइट ग्रीन, लाइट वॉयलेट और ब्लैक कलर में खरीदा जा सकता है।
मेटा ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म थ्रेड्स के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया। अब आप इसमें कोई भी कंटेंट कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। मेटा ने ट्विटर यानी एक्स को टक्कर देने के इरादे से थ्रेड्स की शुरुआत की थी। अयोध्या में दिवाली की भव्य तैयारी की जा रही है। दिवाली से पहले रामनगरी अयोध्या रोशनी से सराबोर है। रात में जगमग करती अयोध्या दिन के उजाले में भगवान राम के रंग में रंगी नजर आ रही है। सजी सवरी अयोध्या आनंद में डूबी है। अयोध्या में चारों ओर लोक संस्कृति के रंग बिखरे हुए हैं। रामनगरी अयोध्या में आसमान को चीरती ये रोशनी मानो उस अवधपुरी के इतिहास को जमीन पर लाने की जिद हो जिससे समूची संस्कृति का गौरव जुड़ा है। बेशक अयोध्या के इन रंगों को महसूस किया जा सकता है क्योंकि ये वो सप्तरंग हैं जिनमें जीवन तरंग छिपी है, दीपोत्सव की उमंग खिली है। जितना अद्भुत अलौकिक अयोध्या का इतिहास है उतने ही खास ये पल हैं। ये बदलते रंग उन गुजरते कालखंडों के प्रतीक हैं जिसमें अयोध्या अपने नए रूप में भव्य और दिव्य बनकर उभरी और अब पहले से ज्यादा चमक बिखेर रही है। श्री राम की नगरी अयोध्या का कण कण सतरंगी रोशनी से नहाया है। दिवाली से पहले अयोध्या नगरी रंग बिरंगी रोशनी से गुलजार हो उठी है। तभी तो यहाँ होने वाले लेजर शो के जरिए श्री राम कथा के चित्रण ने चित्त को स्थिर कर दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस ट्रेलर की असली पिक्चर छोटी दिवाली पर देखने को मिलेगी, जब सरयू की जलधारा में भव्य लेजर शो आकर्षण का केंद्र होगा। ये उसी लेजर शो के ट्रायल की तस्वीरें हैं। इस समय अयोध्या में राम की पैड़ी पर है, सरयू जी के किनारे पर, और यहाँ पर लेजर शो हुआ है जो बहुत ही सुंदर हुआ। अभी आज तो शुरुआत हुआ है, लेजर शो का शुभारंभ दिखाया गया कि किस प्रकार से होगा। अब लगातार 5 साल यहाँ अयोध्या में ऐसे शो होते रहेंगे। और राम का रिहर्सल इस प्रकार से हो रहा है ना, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। और वो लेजर शो इतना जबरदस्त हो रहा है और उसका जो ट्रायल हुआ जबरदस्त हुआ। और ट्रायल के बारे में आप सभी को हम बता दें, ये ट्रायल बहुत ही आनंददायक रहा। और एक सीख जैसे कि आपको मैं बता दें, जो फुहारा निकल रहा था वो फुहारा जबरदस्त फुहारा था। रात में जगमग करती अयोध्या दिन के उजाले में भगवान राम के रंग में रंगी नजर आई, जिसमें आस्था के रंग भी दिखे, श्रद्धा की उमंग भी दिखी। सजी सवरी अयोध्या आनंद में डूबी नजर आई। चारों ओर लोक संस्कृति के ऐसे रंग बिखरे हैं, जहां तक नजर जाएगी ऐसे ही नजारे देखने को मिलेंगे। पिछले साल 17 लाख से ज्यादा दिए जलाकर अयोध्या ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। इस बार ये रिकॉर्ड 21 लाख दियों से टूटेगा, यानी पहले से कहीं ज्यादा भव्यता और दिव्यता के साथ दीपोत्सव का नया रिकॉर्ड बनेगा। सरयू किनारे राम की पैड़ी पर दीपोत्सव की तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली गई हैं। 51 घाटों पर 21 लाख दिए बिना तेल के रखे जा चुके हैं। 25,000 वॉलंटियर्स दिवाली के दिन विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए 21 लाख से ज्यादा दिए प्रज्वलित करेंगे। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।